बाजार मजाक उड़ाया गया और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मैं आता हूं आपके पास। गुप्ता जी, क्या आपको लगता है कि मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? और हमारा आज का शीर्षक है, कब होंगे कामयाब? देखिए, ये जो गठबंधन ये बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस की बार बार बात करते हैं और बार बार इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं। 39 पार्टियों का तो गठबंधन है ही, साथ में उसकी 3 सबसे बड़ी पार्टियां कौन सी है? एक का नाम है ईडी, दूसरी का सीबीआई और तीसरे का इनकम टैक्स। ये जो बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, अगर 400 पार हो ही रही थी साहब, तो नीतीश जी के पैर क्यों पकड़े? क्यों जयंत जी के पैर पकड़ने पड़ गए? 400 पार हो रही है तो कश्मीर में भी नए नए लोगों से रात को बात होने की कुछ चर्चे सुनाई दे रहे हैं। कौन रात को गया? रात को मिले। हाँ, तो रात को अगर फारूक अब्दुल्ला मिलने गई तो कोई तो मिला होगा ना। तो रात को मिल रहे हैं, 400 पार हो रही है, इतनी टेंशन क्यों है? फिर क्यों उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ना पड़ा? क्योंकि उद्धव ठाकरे के पिताजी तो ओरिजिनल हिंदू हृदय सम्राट थे। उनके बेटे को आप कुछ भी कह सकते हो, वो तो आपके रोल मॉडल रहे होंगे। तब तो आप थे भी नहीं जब वो हिंदुओं की राजनीति की बात करते थे। उनके बेटे की पार्टी को आपने तोड़ लिया, फिर भी आपका पेट नहीं भरा, फिर भी आपको डर लगा, तो आपने कहा क्या करें? तो आपने शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ लिया, फिर भी मन नहीं भरा यार, कांग्रेस के अशोक चौहान जी को तोड़ लिया। तो आपको अगर 400 पार हो रही है तो आपको सबके पैर क्यों पकड़ने पड़ते हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि जनता बेवकूफ नहीं है। जनता को साफ दिखाई दे रहा है कि रोज रोज अपने ही एक्स गवर्नर के ऊपर आपने छापा मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि पुलवामा में जो 300 लोग मरे उसकी जिम्मेवार आपकी सरकार थी। उन्होंने कहा था लिफ्ट कराओ, आपने नहीं कराया। 300 आर्डिक्स कहां से आया? 300 किलो आप आज तक बता नहीं पाए। आपके ही टाइम पे सारे काम हुए। आप कहते हो हमने तो आतंकवाद खत्म कर दिया। अरे लोगों को कितना बेवकूफ बनाओगे? कितना लोगों को छलोगे? कितना लोगों को ठगोगे? और आप कह रहे हो कि हमने नहीं ठगा। आपने जितना लोगों को बेवकूफ बनाया, मुझे लगता है हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर कोई इतना बेवकूफ नहीं बना होगा। और इसी हिंदुस्तान में देखिए, आपको लग रहा है पब्लिक बेवकूफ बन रही है? नहीं, देखिए सुनिए, आपको एक सेकंड, आपको लग रहा है पब्लिक बेवकूफ बन रही है? बेवकूफ है सारे बैठे हुए, ये व्यूअर्स उस तरफ, वोटर्स आप लोगों के। देखिए, वैसे तो जनता का जो फैसला होता है वो सबको मान लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने के तरीके तो है ना कि कॉम्प्लान नहीं पियोगे तो बच्चा बड़ा नहीं होगा। तो हमारे बाबा ने तो कॉम्प्लान नहीं पिया, लेकिन वो बड़े हो गए। हमारे पिताजी ने भी नहीं पिया, हमने थोड़ा पिया, हमारे बच्चे शायद और ज्यादा पिए। तो वो यही करते, अगर हमको वोट नहीं दोगे हिंदू खत्म हो जाएंगे। अरे भाई, हिंदू पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन तुम कॉम्प्लान पिला रहे हो। अगर नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। डराने की राजनीति, 80% लोगों की राजनीति करके बेवकूफ बना रहे हो। आम आदमी पार्टी के विधायक साहब और नेता प्रवक्ता राजेश गुप्ता जी का बयान कि आप डराने की पॉलिटिक्स करती हो। और देखिए, ये सीबीआई ईडी वाला कोई आरोप आप पर नया नहीं है, ये सब लोग आप पर लगाते हैं। मतलब सीबीआई ईडी ऐसा ही होता है कि विपक्ष के नेताओं के द्वार ही पहुंच जाता है, डोरबेल उन्हीं की बजा देता है। ऐसा तो सुधांशु जी, इतना इत्तेफाक तो इत्तेफाक से होता नहीं है। दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात, इन्होंने कहा किसके चरणों में गिरे पड़े। देखिए, आजकल वनडे क्रिकेट का जमाना आ गया। जब टेस्ट मैच होते थे तो अगर कोई बैट्समैन हाँ, मैं उसी बता रहा हूं, मगर इसलिए याद दिलाता हूं, दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हो जाए तो उसे कहते थे चश्मा पहन लेना। 2-0 कांग्रेस पार्टी 2 बार लोकसभा विधानसभा 0, दूसरी बार लोकसभा विधानसभा 0 पाने वाले में 67 सीटें पाने वाली पार्टी जाके चरणों में गिर गई। ऐसा क्या देखा भैया कांग्रेस में कि आज उससे गठबंधन करने पे आ गए और हमसे कह रहे हो हम गिर गए। और अभी देखिए कितनी शिद्दत से अजीत पवार जी के, उनकी शरद पवार जी की पार्टी तोड़ ली। अरे भाई, वो संजय सिंह का वीडियो देखो जाके, ये सब परिवार की पार्टी, उत्तर से दक्षिण सुनिए, फलाना 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 फलाना। और उसके बाद शीला दीक्षित जी का याद है, पीछे लिखा हुआ बेईमान, और केजरीवाल जी ईमानदार। और आज दोनों साथ साथ झंडा बरदार। अरे साहब, इसीलिए कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। जो ये कहते थे कि आरोप लगता है इस्तीफा देना चाहिए, वो अब जेल से जलवे से शासन करते हैं और कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। जो एक बोतल के बदले दूसरा बोतल, एक पौवे के बदले एक पौवा फ्री देते हैं, वो कहते हैं हम शुचिता के झंडा बरदार हैं। इनकी टोपी कहां गई? मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो भी आ गई। इन्होंने शपथ पत्र भरवाया था, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, फलाना नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाते कांग्रेस समर्थन नहीं लेंगे। और आज कांग्रेस के चरणों में गिर के कैसा समर्थन कर रहे हैं आप। इसीलिए हमने कहा देखिए संसार की हालत क्या हो गई। ये देखिए, अब आप कहते हैं कि देखिए बीजेपी वालों को जाना पड़ रहा है, लेकिन आपने जो पॉलिटिकल पार्टी अपनी बनाई वो बल्कि एक लाइन और कहना चाहता हूं सर, एक लाइन। हम 1951 में बने, 80 में भाजपा बने,
आज 73 साल हो गए, हमने आज तक कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया। ये कसम खा के आओ, 73 दिन में कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाई। ये अंतर है हमारी फितरत और जी जी, आपने पूरी अपनी पॉलिटिक्स कांग्रेस के विरोध में करी, सपा के विरोध में करी, डीएमके के विरोध में करी, शरद राव पवार के विरोध में करी, लालू यादव के विरोध में करी। आज उसी लालू यादव के साथ, उसी शरद राव पवार के साथ, उसी गांधी परिवार के साथ आपको इकट्ठा बैठना पड़ रहा है। तो पब्लिक, दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता आपको जो अलग पॉलिटिक्स का मसीहा मानती थी, उनके साथ ये छल नहीं है, पॉलिटिकल धोखा नहीं है कि आपने बोला क्या और करा क्या? देखिए, आपने जो हमारी पार्टी के बारे में कहा, जिन नामों की आप चर्चा कर रहे हैं, हमने करप्शन के खिलाफ पॉलिटिक्स करी। यस, उस वक्त वो नाम थे, अगर शीला दीक्षित जी का नाम था, हमने उसके बारे में बात करी, हमने अपने एफआईआर कराई, इन्होंने हमसे एसीबी छीन ली। अगर वो एसीबी हमारे पास होती तो हम कुछ करते, हमारे सारे दांत निकाल लिए। अब कहते हैं हमें काटते क्यों नहीं? आप दांत दो ना काटे तो हमें कहना। आप जब हमें कुछ करने नहीं देते, सुनिए, उसके बाद में सुनिए, जो गठबंधन की ये बात बार-बार ये बोलकर आप फंस गए। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपने बोला कि अगर एसीबी होती तो हम कार्रवाई, वो भ्रष्ट है, हमारे पास एजेंसी नहीं है तो हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो साथ हो जाएंगे। शीला जी अब दिवंगत तो साथ हो जाएंगे। शीला जी अब दिवंगत भैया जी भावनाओं में बह के ज्यादा बोल गए। नहीं, अगर होती तब तो कुछ इंक्वायरी होगी, एसीबी इंक्वायरी करती, फांसी थोड़ी देती, जो उसमें आता हुआ था। अब जैसे बार-बार कह रहे थे कि कहां चले जाओ, बंगाल चले जाओ, बंगाल चले जाओ। अरे हम यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं, आप जो भी वहां पे शहजादा शेख है, शाहजहां शेख है, हमें तो नाम भी ढंग से नहीं पता। क्यों नहीं पता? रुकिए, क्यों नहीं पता? सुनिए बात, सुनिए, क्यों नहीं पता? सुनिए, अरे मतलब इनको कोई मतलब ही नहीं है वहां से। इनको इन्हीं नामों ये से राष्ट्रीय राजनीति पार्टी चलती है, है। इनकी ये बात, इनकी राष्ट्रीय राजनीति पार्टी इन्हीं बातों में है, चलती क्षेत्रीय है। पार्टी मैं नहीं। लेकिन ठोक के कह रहा हूं कि जो आदमी अगर इसने गलत करा उसको फांसी दे दो। तुम कह दो आपको ब्रजभूषण तो नाम भी नहीं पता। तुम कहो ब्रजभूषण सिंह को फांसी दे दो, तुम्हारी हिम्मत है कुछ कह जाए ब्रजभूषण सिंह को, तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। ये जो पॉलिटिक्स है ना, किस बात पे भाई कार्रवाई तो जांच हो रही है ना? कब तक जांच होगी? अरे दिल्ली पुलिस ने लिख के दिया हुआ है कि इनके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, आप उसके बाद में कौन सी जांच करना चाहते हो? आप कोई जांच नहीं करते, आप डर के बैठते हो क्योंकि यूपी के अंदर उनकी 54 यूनिवर्सिटीज है, आपकी आवाज नहीं 54 यूनिवर्सिटीज है, आप तो कुछ भी बोले चले जाएंगे। 54 का नाम बताइए, 54 का नाम बताइए, 54 के नाम बताइए, 54 कुछ भी बोल देंगे। 54 के नाम बता दो। 54 तो अब ये काम करने के लिए बैठे हैं। तो व्यूअर्स, मेरे युवा मित्र यहां बैठे हैं, एक अंतराल के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद होंगे धारदार सवाल, धारदार जवाब। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे जोरदार कार्यक्रम, ये देश है हमारा। भारत रत्न दे दो, भारत रत्न को रेवड़ी बना दिया सर, रेवड़ी ऐसे बांट रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? ठाकुर को रेवड़ी दी गई तो वो रेवड़ी नहीं था, जब इंदिरा गांधी ने खुद अपने को दिया, जब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सरकार को दिया, बोलो रेवड़ी था कि नहीं? तुम्हारे साथ रेवड़ी था कि नहीं? डिब्बों को छोड़ के इंजन खाली छूट जावेगा, ये इंडी वाला गैंग जल्दी ही टूट जावेगा, ये इंडी वाला गैंग जल्दी ही टूट जावेगा। कि बीजेपी ने क्या किया, हो गए सारे बेवफा, झाड़ू भी बदल गई, इंडिया वाले गठबंधन की फिर हवा निकल गई, इंडिया वाले गठबंधन की